जागे मेरा चेतन। योग्य बनूं और प्रज्ञा जागे, जागे मेरा चेतन। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु। हर पल हर क्षण बन जाए बस सतगुरु तेरा निकेतन। ये ही धुन, ये ही धुन, ये ही धुन, ये ही धुन। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी चतुर्विद तीर्थ एवं जिन वाणी को भाव वंदना सृष्टिगत सहयोगी षड्जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सत्संग की महिमा जिसने जानी उसने अपने जीवन को कुछ ही पलों में इतना सुंदर बना लिया कि उसके जीवन से सुवास उठने लगी, महक उठने लगी। सत्संग जीवन को सुवासित कर देता है। सत्संग का अर्थ सत्य का संग, सत्य का संग, सत्संग। सत्य का संग किसे कहते हैं? सत्य का संग इस दुनिया में जितना कुछ दिखलाई पड़ता है वह सब कुछ हमें सत्य ही तो लगता है, नहीं लगता? लगता है। मैं आपको देख पा रही हूं, मेरे लिए आप सत्य हो, और आप मुझे देख पा रहे हो, आपके लिए मैं सत्य हूं। हमारे लिए ये ईंटों का खड़ा हुआ भवन सत्य है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि जितना कुछ हम देख पा रहे हैं वह सब कुछ निरंतर बदल रहा है। यह सत्य नहीं है, यह सभी कुछ सत्य की बदलती हुई पर्याय है, बदलते हुए प्रारूप है, चेंजेबल फॉर्म्स है। सत्य तो अविनाशी होता है, जो नष्ट नहीं होता वह सत्य, और जो नष्ट नहीं होता उसका संग होना सत्संग है। जो नष्ट हो जाए, जो मिल के बिछुड़ जाए, वह सत्संग नहीं है। जो रंग चढ़े और उतर जाए, वह रंग भक्ति का रंग नहीं है। जो रंग चढ़े और गहराता चला जाए, वह भक्ति का रंग है। सत का संग यानी अविनाशी ज्ञान का संग, अभंग दर्शन का प्रगटीकरण सत का संग है। किंतु उस अविनाशी तत्व की पहचान जिनसे होती है, उनका संग भी सत्संग है।
जिनकी वाणी सुनने से उस अविकल आत्मा की पहचान जगती है, स्वरूप का ज्ञान जगता है, बोध जगता है, उस वाणी के सुनने का स्थान भी सत्संग कहलाता है। जैसे किसी भी तत्व को समझने के लिए 4 प्रस्तावनाएं होती है। 4 प्रस्तावनाओं से ही किसी भी तत्व को जाना और समझा जा सकता है। द्रव्य प्रस्तावना, क्षेत्र प्रस्तावना, काल प्रस्तावना और भाव प्रस्तावना, जिसे द्रव्य निक्षेप, क्षेत्र निक्षेप, काल निक्षेप और भाव निक्षेप भी कहा जाता है। भाव अर्थों में तो अविनाशी तत्व परम चैतन्य ही सत है। इस सृष्टि का ज्ञान जो निरंतर कर रहा है वह आत्मा सत्य है, और उस सत्य के संग में बने रहना सत्संग है। लेकिन द्रव्य से, क्षेत्र से और काल से, इन तीनों आयामों से अगर हम समझें तो वे बातें, वह वाणी जिनसे हमें मिल रही है, वह व्यक्ति भी सत्संग है, द्रव्य सत्संग। जिस व्यक्ति के पास बैठने से हमारे भावों में बदलती पर्यायों के प्रति मोह और शिकायत खत्म हो जाए, बदलते रूपों के प्रति आकर्षण और विकर्षण समाप्त हो जाए, उस व्यक्ति का संग सत्संग है। क्षेत्र से ऐसा व्यक्ति जहां रहता है उस स्थान का नाम भी सत्संग केंद्र है। ज्ञानी पुरुष जहां बैठते हैं, जहां रहते हैं, उस स्थान का नाम ही सत्संग है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष के सामने बैठा है, उस स्थान में बैठा है जहां ज्ञानी पुरुष विराजमान है, तो उस स्थान में रहना ही अपने आप में पुण्य का कारण है। जैसे जहां तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं, उस स्थान को हम मंदिर कहते हैं। जहां 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान होती है, उस स्थान को हम तीर्थ कह देते हैं। तो तीर्थ स्थान, यद्यपि स्थान तीर्थ नहीं होता, लेकिन क्षेत्र अपेक्षा से स्थान तीर्थ होता है। जहां भक्ति, सेवा, स्वाध्याय, आत्मध्यान होता है, उस स्थान का नाम सत्संग, उस स्थान का नाम तीर्थ। और काल से जब किसी व्यक्ति के भीतर सत्संगी, गुणी व्यक्ति के प्रति प्रेम और अहोभाव जागृत होता है, तो जिस काल में वह भाव जागा, वह काल भी सत्संग का क्षण कहलाया। जैसे हम चातुर्मास के काल को सत्संग का काल मानते हैं। जिस दिन हम तिथियों पर व्रत उपवास करते हैं, विशेष रूप से पूजा, आराधना, भक्ति किया करते हैं, उन तिथियों को भी सत्संग का काल मान लिया जाता है। जिन क्षणों में ज्ञानी भगवंतों का सानिध्य हमें मिलता है, वे सारे ही क्षण सत्संग है। इसीलिए किसी सत्संगी के पास बैठना मात्र ही सत्संग है, चाहे वो बोले या न बोले। द्रव्य सत्संग, क्षेत्र सत्संग, काल सत्संग और भाव सत्संग। भावों से हम चाहे कहीं भी बैठे हो, हमारे भीतर ज्ञानी की भक्ति, आराधना
और उनके द्वारा दिया गया बोध जागृत है, तो हम भाव से सत्संग में ही हैं। और इस दुनिया में पुण्यवाणी का फल जितना मर्जी जिस तरीके का होता हो, सबसे बड़ा अगर पुण्य का कोई फल है तो वह है सद्गुरु की उपासना का मौका मिलना, सद्गुरु का सानिध्य मिलना। क्योंकि सद्गुरु का सानिध्य साक्षात मोक्ष है, साक्षात मोक्ष। निर्वाण का अजपा मंत्र बता दिया विराट गुरु जी ने पर्युपासना को। वो कहते हैं साधु के पास बैठना, ज्ञानी के पास बैठना, सद्गुरु के चरणों में बैठना और तन मन वचन से संपूर्ण आत्म भावों से उनके साथ जुड़ जाना, यही निर्वाण का अजपा जाप है, अजपा मंत्र है। यही निर्वाण की कुंजी है कि हम सद्गुरु की चेतना के साथ एकाकार हो पा रहे हैं। गजब महत्व है सत्संग का। कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे वैकुंठ में मत ले जाओ, मुझे स्वर्ग में मत ले जाओ, क्योंकि जो सुख साधु चरण में वो वैकुंठ में ना होए। जो सुख साधुओं के चरण में बैठ कर के हमें मिलता है, वो हमें वैकुंठ में बैठ कर के मिलने वाला नहीं है। और ये कितना सच है। हर धर्म का शास्त्र कहता है कि स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी सद्गुरु के सानिध्य को पाने के लिए तरसते हैं और भाव करते हैं कि हम मनुष्य होते तो हम जाकर के सद्गुरु की सेवा, पूजा, उपासना कर रहे होते। वे वापस मनुष्य बनना चाहते हैं। इस कारण से भी मनुष्य बनना चाहते हैं कि अगर हम मनुष्य हो जाएं तो हमें सद्गुरु की सेवा, भक्ति का मौका मिले। क्या बात है। इंसान देवताओं को पूछता है और देवता इंसान होने को तरसता है। वह कहता है इंसान हो जाऊं तो ये सारे मौके मिलेंगे, नहीं तो कैसे मिलेंगे। क्या महिमा है सत्संग की। षटकाय जीवों की प्रतिदिन प्रार्थना करने वाला साधक, उनको आभार और धन्यवाद देने वाला साधक हर एक काय से किसी न किसी गुण का आह्वान करता है। पृथ्वी से हम मांगते हैं कि हे धरती माता, आपकी तरह हम भी धीर वीर गंभीर हो जाएं। पानी से हम मांगते हैं कि हे पानी, आपकी तरह हम भी उदार और मिलनसार हो जाएं। अग्नि से हम मांगते हैं कि हे अग्नि देवता, सद्गुरु आशीष से आपकी तरह हमारे भीतर भी तेजस्विता और दृढ़ संकल्प शक्ति प्रकट हो। वायुकाय से हम प्रार्थना करते हुए उनको धन्यवाद देने के बाद ये मांग करते हैं कि आपकी तरह हम भी अक्रम सहज प्रवर्तना को सीखें और कपट रहित होकर आत्मवध्य में रमण करें, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाएं और अपनी आत्मा की मस्ती में मस्त रहें। वनस्पति काय से हम प्रार्थना करते हुए भाव करते हैं कि वनस्पति, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद और आपकी तरह हमारे भीतर भी तितिक्षा, त्याग एवं मौन उपकार की क्षमता है। शरणागत वत्सल्यता का गुण आए। और त्रस काय, 5 स्थावर के काय के बाद छठा जब त्रस काय का हम आभार प्रदर्शित करते हैं, तब उस षटकाय आभार प्रार्थना में त्रस काय से हम ये भाव करते हैं कि हे त्रस काय, पड़ोसी की तरह रहने वाले जगत के सारे ही जीव, आप सबके स्वाभाविक होनेपन को नमस्कार और सद्गुरु आशीष से हमें सदा सत्संग प्राप्त हो। यूं तो दुनिया भरी पड़ी है योग अयोग की लंबी लड़ी है। इस दुनिया में कितने जीव है, कितनों के साथ हमारा संयोग होता है,
फिर बिछुड़ जाते हैं, फिर योग होता है, फिर बिछुड़ जाते हैं। बचपन से लेकर अब तक न जाने कितने मित्र हमारी जिंदगी में आए और चले गए, न जाने कितने हमारे दिल के संबंधी बने और दिल से वापस उतर गए। लेकिन एक समकित का साधक, प्रार्थना करने वाला भक्त ये प्रार्थना करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद त्रस्काय जीवों में से मुझे उन जीवों का संयोग मिले जो सत्संग रूप है। यहां क्या हुआ सत्संग का अर्थ? जो समझदार है उनका संग मिले। समझदार का संग सत्संग, साधु पुरुष का संग सत्संग और सत्य का संग सत्संग। सत्संग शब्द के इस अपेक्षा से 3 अर्थ हो गए। सत्य का संग, साधु पुरुष का संग, सद्गुरु का संग और तीसरा समझदार का संग। क्योंकि जो समझदार है उसी में साधुता है और जिसमें साधुता है उसमें समझदारी है ही। इसलिए समझदार लोगों का संग भांगना सबसे गुण मांगा है हमने, पृथ्वी से लेकर त्रस्काय तक। और त्रस्काय से हमने क्या मांगा? ये नहीं कहा कि बहुत सारे जीवों का सहयोग मिले, हम कह रहे हैं सहयोग तो मिल ही रहा है, उसके लिए धन्यवाद। और अगर मिले तो समझदार लोग मिले, समझदार लोगों का माहौल मिले। पुण्य का फल चाहा भी तो सत्संग के रूप में चाहा। और जीवन का अनुभव ये बताता है कि जिस व्यक्ति के वातावरण में समझदार लोग रहते हैं उस व्यक्ति का जीवन का स्तर ही कुछ और होता है। दुनिया में रोज हजारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वे सारे ही बच्चे कितनी अलग अलग तरह के माहौल में पैदा होते हैं, कितने अलग अलग तरह के माता पिता के घर में पैदा होते हैं। कुछ बच्चे जन्म ही बुद्धिमानों के घर में लेते हैं, विद्वानों के घर में लेते हैं, पंडित और ज्ञानी पुरुषों के घर में लेते हैं, सत्संगी और प्रभु भक्त के घर में जन्म लेते हैं। और कुछ बच्चे पैदा ही शराबी के घर में होते हैं, जुआरी के घर में होते हैं, मजदूर के घर में होते हैं, आतंकवादी के घर में होते हैं, चोर डाकू हिंसक हत्यारे के घर में होते हैं। वो पैदा ही ऐसे माहौल में होते हैं कि अपने माहौल का अतिक्रमण कर पाना, उस वातावरण के प्रभाव से मुक्त हो पाना उनके लिए बहुत जटिल होता है। फ्रीक्वेंसी चेंज करना इतना आसान नहीं है। चोर के घर में साधु पुरुष का हो जाना आसान नहीं है, और पैदा हुए बच्चे का फिर साधु हो जाना, सरल हो जाना, समझदार हो जाना, उसको जन्म से संस्कार ही चोरी के मिलते हैं। ठग के घर में पैदा हुए बच्चे को बचपन में संस्कार ही ठगाई के मिलते हैं, और एक प्रज्ञावान के घर में पैदा हुए बच्चे को माहौल ही प्रज्ञा को जागृत करने का मिलता है, माहौल ही पढ़ने का, लिखने का, सेवा का, करुणा का, प्रेम का मिलता है। हम कौन सी फ्रीक्वेंसी में जन्म ले रहे हैं यह भी हमारा ही निर्णय है। हमारे ही चेतन अवचेतन मन में डाले गए बीजों का ही यह अंकुरण है। हमारे चित्त में जैसे संस्कारों का आरोपण हुआ उसी का जब अंकुरण होगा तो हमें उस तरह की फ्रीक्वेंसी के लोग मिलेंगे, उस तरीके की फ्रीक्वेंसी में हमारा जन्म होगा, हमारे संगी साथी होंगे। किसी के दोस्ती आवारा और किसी के दोस्ती विद्वान,
उदार, समृद्ध, समझदार? हमारे दोस्त कैसे हैं? हमारे सगे संबंधी कैसे हैं? हमारे परिवार के सदस्य कैसे हैं? ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में अहम भूमिका निभाती है, बहुत महत्व रखती है। इसीलिए त्रस्काई की प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति भावनाएं यह भाता है कि हे सतगुरु, आपकी कृपा से मुझे सदैव सत्संग प्राप्त हो और हमारी अनंत भव्यता सानंद स्फुरित हो। भव्यता तो है, योग्यता तो है, ऐसी कोई आत्मा ही नहीं जिसमें भव्यता योग्यता न हो, जिसमें प्रेम ज्ञान ना हो, ऐसी कोई जीवात्मा होती ही नहीं है। लेकिन किसी का रस दुष्टता में है तो किसी का रस साधुता में है, किसी का प्रेम दुष्ट लोगों के साथ है और किसी का प्रेम साधु लोगों के साथ है। किसी की योग्यताएं बहुत बाधित होती है, प्रकट नहीं हो पाती, खिल नहीं पाती, प्रफुल्लित नहीं हो पाती। पैदाइशी बुद्धिमान था बालक, लेकिन उसकी सारी बुद्धि का उपयोग चोरी करने की कला में लग गया, पॉकेट मारने में लग गया। और पॉकेट मारना आसान है। बॉम्बे की लोकल ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ के अंदर किसी की पॉकेट से पर्स निकाल लेना और उसको पता भी न लगे और गायब हो जाना, ना आसपास वाले को पता लगे, आसान बात है। कितनी बुद्धिमत्ता चाहिए, कितनी सावधानी चाहिए, कितनी जागृति चाहिए, कितनी तत्परता चाहिए, कितना क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए? नहीं चाहिए। और बड़े बड़े लॉकर्स को तोड़ डालना आसान बात है। लोग एटीएम में से पैसा चुरा लेते हैं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर हैंग करके चुरा लेते हैं, मेल को किसी तरह से करप्ट करके ले लेते हैं, आसान तो नहीं है ना। बुद्धि तो उसमें भी चाहिए, लेकिन सारी बुद्धि और प्रज्ञा का दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि सत्संग नहीं है, समझदार का संग नहीं है, साधु का संग नहीं है, सद्भावनाओं का संग नहीं है, सद्गुणों का संग नहीं है। इसीलिए सारी कला गलत रास्ते पे प्रवृत्त हो जाती है। बोलने की कला उसको भी चाहिए जिसको ज्ञानी की वाणी की प्रभावना करनी होती है, और बोलने की कला उसको भी चाहिए जिसको किसी आतंकी के, आतंकवादी के षड्यंत्र को लोगों के दिमाग में फिट करके आतंक पैदा करवाना हो, किसी राजनेता को जितवाने के लिए भी चाहिए, किसी दुर्योजना का शिकार बनवाने के लिए भी चाहिए। बोलने की कला का उपयोग तो दोनों ही करते हैं, लेकिन सद्गुणी व्यक्ति अपने बोलने की कला से सबके भीतर सद्गुणों का संचार करेगा, और दुर्गुणी व्यक्ति दुर्गुणों का। सारी कलाएं अशुद्ध इरादों से पतन का कारण बन जाती है और शुद्ध इरादों से उन्नति का, उत्थान का। महत्वपूर्ण कलाकार होना नहीं है, कलावान होना नहीं है, प्रज्ञावान होना भी नहीं है। महत्वपूर्ण है सम्यक प्रज्ञावान होना। और सम्यक प्रज्ञावान व्यक्ति बिना सत्संग के नहीं होता। इसीलिए हमारे पुण्यों का फल जिस भी आकार में मिले, हमारी भावना यही है कि हमारे पुण्यों का फल हमें सत्संग के रूप में मिले, सम्यक प्रज्ञा के रूप में मिले। धनवान होना लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग धन के लिए तरस रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आदमी होकर के सांप की तरह रेंग रहे हैं धन पाने के लिए।
धन पाने के लिए आदमी क्या कुछ नहीं कर रहा, लेकिन धनवान हुआ और सत्संग नहीं हुई, सम्यक प्रज्ञा नहीं हुई, तो सारा धन दुराचार में चला जाएगा। और दुराचार में प्रवृत्त धन का क्या? दुराचार से पैदा हुआ, दुराचार को फैलाया और दुराचार में ही पहुंच गया। पूरी चेतना का, पूरी सत आत्मा का के प्रति कितना अपराध हुआ। और हम में से कितने ही लोग हैं जो अपनी प्रज्ञा का अपराध करते हैं, अपनी ही प्रज्ञा की आशातना करते हैं, जो समझ मिली है उस समझ का दुरुपयोग करते हैं, अपनी समझ दूसरों को कमेंट करने में लगाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में लगाते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों की कमियां निकालने में करते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग दूसरों की कमियां निकालने में, नीचा दिखाने में, अपमानित करने में, उसको हराने में, उसकी टंगड़ी डालने में, उसको खिंचाई करने में लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इस प्रज्ञा का अपराध आदमी को कौन से स्तर पे ले जाएगा? लेकिन आधुनिक कहलाने वाले लोगों में ये चीजें एक फैशन की तरह बन गई है। ज्यादा बुद्धि, ज्यादा झंझट, ज्यादा कलह क्लेश, अहम का प्रदर्शन। हम बुद्धि से भी अहंकार का प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं। क्यों हो रही है? अपने गुणों का, अपने टैलेंट का इतना दुरुपयोग। आज के युग में टैलेंट बढ़ा तो टैलेंट का दुरुपयोग कितना बढ़ा। लोग झूठी स्कीम बना करके, लंबी चौड़ी स्कीम बना करके लाखों लोगों को ठग रहे हैं। कहां से कहां पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं और बाद में पता लगता है ना तो बैंक है वहां पर, ना कोई जमीन है वहां पर, सारा कुछ झूठे कागजात, और लाखों लोगों के लाखों रुपए ठग लिए गए। टैलेंट का कितना दुरुपयोग हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रार्थना की गई कि योग्यता तो मिले, टैलेंट तो मिले, कला तो मिले, लेकिन यह प्रार्थना नहीं की गई कि साथ में समझदारी मिले, सत्संग मिले, सद्गुण मिले। विराट गुरु जी के पास कई लोग आते, कहते धनवान होने का आशीर्वाद दो। गुरु जी कहते सद्गुणी हो जाओ, धन अपना आप से आ जाएगा। गुरु जी कहते धनी बनना महत्वपूर्ण नहीं है, गुणी बनना महत्वपूर्ण है। गुणवान होते हो फिर धन आता है तो अच्छा है, बिना गुणवान हुए धन आ गया तो विनाश का कारण बन जाएगा। गुरु जी ने किताब लिखी, धनी बनो, गुणी बनो। धनी बनने की मनाही नहीं है, लेकिन पहले गुणी बनो। टैलेंट की मनाही नहीं है, लेकिन पहले सत्संग हो, फिर टैलेंट को डेवलप करो। बिना समझदारी के टैलेंट डेवलप हो गया तो बिना टैलेंट के तो आदमी 2-4 लोगों का ही नुकसान करता, और टैलेंटेड आदमी लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान कर देता है। ओसामा बिन लादेन के पास कितना गजब का टैलेंट था। हाँ, पूरी अमेरिका को हिला डाला, पूरी दुनिया को हिला डाला एक कैबिन में बैठ करके। तो कितना टैलेंट रहा होगा, लेकिन उसके टैलेंट ने कितना विनाश किया। सारे टैलेंटेड लोग इस दुनिया को विनाश के कगार पर ले जा रहे हैं, मूर्ख लोग नहीं ले जा रहे। लेकिन टैलेंट बुरा नहीं है, टैलेंट के साथ सत्संग नहीं है, समझदारी नहीं है, सद्गुण नहीं है, विवेक नहीं है, सम्यक प्रज्ञा का आधान नहीं है। इसीलिए बंदर के हाथ में उस तरह क्या करेगा? कहानी सुनिए ना। एक राजा था, अपने महल के झरोखे में बैठा था, और उसके सामने नीचे सड़क पर एक मदारी एक बंदर का नृत्य दिखा रहा था, बंदर का करतब दिखा रहा था। और बंदर के अजूबे करतब राजा ने पहले कभी देखे ही नहीं थे, और कई चीजें जो आम आदमी देखता है वो राजा लोग नहीं देखते।
तो राजा के एकदम मन में आकर्षण आया कि बंदर बहुत बढ़िया है। और वो ये भूल गया कि बंदर को कला सिखाने वाला कलाकार बढ़िया है या बंदर बढ़िया है। लेकिन ऐसे ही होता है, जो पर्दे पे दिखलाई देते हैं वो ही अच्छे लगते हैं, जो पर्दे के पीछे पर्दे पे लाने का काम करते हैं लोगों के लिए वो थोड़ी दिखलाई पड़ते हैं। तो राजा ने उस कला को खरीदने की बजाय उस बंदर को खरीद लिया। अब देखो, चुनाव हमारा अपना अपना, कोई क्या चुनता है, कोई क्या चुनता है। वो कला को चुनता, कलाकार को चुनता, पर उसने चुना उस बंदर को जो कठपुतली बनकर के नाच कर रहा है, और बंदर को खरीद करके उसको अपना बहुत प्यार दिया। बंदर भी स्वामी भक्त बनने, उसकी आदत हो गई थी, स्वामी भक्त बन चुका था। राजा ने उसको अंगरक्षक की तरह रखना शुरू कर दिया। रात सोता तो अपने पलंग के साथ उसको डोरी से बांध करके फिर सोता था, जैसे कई लोग कुत्ता बांध करके सोते हैं। अब वो अंगरक्षक की तरह है। पास में राजा की तलवार पड़ी है और बंदर देख रहा है कि रात नींद में लेटे हुए राजा के नाक के ऊपर मक्खी बार बार आ रही है। और वो राजा नींद में मक्खी उड़ाता है, वो फिर मक्खी आके बैठ जाती है, वो फिर उड़ाता है, वो फिर आके बैठ जाती है। तो बंदर को लगा कि मक्खी मेरे स्वामी को तंग कर रही है। उसने तलवार जो ली और उस मक्खी को, राजा के नाक के ऊपर जब मक्खी बैठी थी तब मक्खी को काटने का प्रयास किया। मक्खी तो उड़ गई। राजा की नाक कट गई। अब राजा को समझ में आया कि अपने साथी भी चुनना तो कैसे चुनना, अपना अंगरक्षक भी चुनना, बॉडीगार्ड भी चुनना तो कैसे चुनना। और कई लोग होते हैं स्वयं अच्छे होते हैं लेकिन गलत साथी चुन लेते हैं, इसीलिए गलत रास्ते पे चले जाते हैं। स्वयं बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन मित्र गलत चुन लेते हैं, संबंधी गलत चुन लेते हैं, इसीलिए जिंदगी भर अपराध की श्रृंखला से बाहर नहीं आ पाते। और दुनिया भरी पड़ी है ऐसे मूर्ख समझदारों कहलाने वाले लोगों से, मूर्ख विद्वानों से, मूर्ख पंडितों से, जिन्होंने अपने साथी गलत चुन लिए, जिस वजह से जिंदगी भर अपनी टैलेंट को घटाते गए और प्रज्ञा का अपराध करते गए, प्राप्त विवेक का अनादर करते गए, प्राप्त कला का दुरुपयोग करते गए और मर के दुर्गति का मेहमान बन गए। इसीलिए नमो ओवज्झायाणम पद की आराधना करने वाला साधक इस बात को सीखे कि उपाध्याय प्रज्ञा के स्वामी है, उपाध्याय प्रज्ञा के सागर है, उपाध्याय प्रज्ञावान है, सम्यक प्रज्ञावान है, वे सद्गुरु है, वे मार्गदर्शक है। जब हम उनकी आराधना भक्ति करें तो अपनी जिंदगी में प्राप्त थोड़ी भी बोधि का आदर करें, थोड़े भी ज्ञान का सदुपयोग करें और अपनी बुद्धिमत्ता को, अपनी कला को, अपने कौशल को गलत रास्तों पे प्रवृत्त होने से बचाएं, ईगो सेटिस्फैक्शन से अपने आप को दूर रखें। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम अपने जीवन को सत्संग की राह में आगे बढ़ा करके इसी जीवन का सार्थक उपयोग कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हो, जय हो।